हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन कुमार और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आज हम वर्गमूल और घनमूल की एक क्लास अपलोड करेंगे। इसमें उम्मीद है कि आपको कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। इसमें हम आपको वर्ग निकालने की ट्रिक और वर्गमूल निकालने की ट्रिक दोनों बताएंगे। तो उम्मीद है कि आप ध्यान से देखेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। आइए शुरू करते हैं वर्गमूल और घनमूल की ये क्लास। देखो, सबसे पहले हमें एक तो 30 तक वर्ग याद होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद के वर्ग हम कैसे निकालते हैं उसका हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखते हैं कि उसके बाद के वर्ग हम कैसे निकालेंगे और कुछ अलग अलग तरीके हैं वर्ग निकालने के, तो समझते हैं। सबसे पहला तरीका हम समझते हैं जिसमें इकाई का अंक, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 हो तो उनका वर्ग हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं वर्ग निकालना। तो सबसे पहले हम उन संख्याओं को देखते हैं जिसमें इकाई का अंक 5 है, उनका वर्ग हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो एक छोटा सा नंबर हमने सबसे पहले लिया 35 हमने लिया और इसका हमें वर्ग निकालना है 35 का। तो इसमें इकाई का अंक 5 है, तो सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर हमें मिलेगा 25। 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इसमें इधर वाला जो नंबर है हमारा दाहिने के अंक का जो नंबर है वो 3 है, उसमें उससे अगले नंबर की गुणा करेंगे। मतलब 3 में 3 से अगले नंबर की गुणा करेंगे, मतलब 4 की गुणा करेंगे और 4 दिया 12। तो ये हमारा 35 का स्क्वायर हो गया। लेकिन ध्यान रखना है, ये रूल केवल उन्हीं नंबर में अप्लाई करना है जिसमें इकाई का अंक 5 हो। जैसे एक और नंबर हम यहाँ से लेते हैं। हमने नंबर लिया 65। 65 का स्क्वायर करना है, तो 65 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 6 से अगला नंबर लेंगे। 6 से अगला नंबर 7 है, 7 छंग 42। तो ये 65 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से हम कोई भी नंबर जिसमें इकाई का 5 है उसका स्क्वायर कर सकते हैं। और देखते हैं, जैसे एक नंबर और लिया हमने 75 लिया, इसका स्क्वायर हमें करना है। तो सबसे पहले 5 का करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 हो गया। उसके बाद 7 से अगला नंबर लिया हमने। 7 से अगला नंबर 8 होगा। 8 की गुणा 7 में करेंगे, 8 7 56। तो ये 75 का स्क्वायर हो गया। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत इजी सी बात है कि जिसमें इकाई का अंक 5 हो उनका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम वो नंबर लेते हैं जिसमें इकाई का अंक 5 ना हो, उनका स्क्वायर हम कैसे करेंगे। एक बार देखो, आप उसको ध्यान से सीखिए। सीखने के बाद में आपको आसान लगेगा। आओ शुरू करें दूसरा तरीके का। जिनमें इकाई का 5 नहीं है, मान लो सबसे पहले हमने नंबर लिया 32। हमें 32 का स्क्वायर करना है। तो 32 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले हम इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे। इकाई का अंक क्या है हमारा 2। 2 का स्क्वायर हो गया 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे और इकाई के अंक का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद जितने नंबर आपको दिखाई दे रहे इन सब के आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने नंबर आपको शो हो रहे हैं यहाँ पे उन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे पावर सहित, घात सहित। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 का हासिल कितना 1। उसके बाद आप 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 और 1 हासिल का 10। तो ये 32 का स्क्वायर हो गया। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम इकाई के अंक का वर्ग करते हैं। 2 का वर्ग 4 हो गया। फिर जितने अंक दिखाई दे रहे उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल कितना 1। उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 1 हासिल का 10। तो ये 32 का स्क्वायर हो गया। और लेते हैं नंबर, जैसे हमें
43 का स्क्वायर करना है, 43 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले हम 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर हमें मिला 9, 3 दिया 9। उसके बाद जो अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सब के आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 दिया 12, 12 दूनी 24 का 4 का हासिल कितना 2। उसके बाद हम दाहिने के अंक का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग 16 और 2 हासिल के 18। देखो एक बार आपको सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक बार सीखने के बाद आप इजीली इनके स्क्वायर कर सकते हैं। एक नंबर और ले लेते हैं जिसमें इकाई का अंक थोड़ा बड़ा होगा। जैसे हमें स्क्वायर करना है 37 का स्क्वायर करना है, 37 का करना है, तो सबसे पहले हम 7 का वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग हो गया 49, हासिल कितना 4। उसके बाद अंकों की आपस में गुणा करके हम उनका डबल करेंगे। 7 या 21, 21 दूनी 42, 7 या 21, 21 दूनी 42 और 4 हासिल के हैं 46, 46 का 6 का फिर से कैरी हो गया 4। उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 और 4 हासिल के 13, तो 37 का स्क्वायर हमें मिला 1369। तो ये वो नंबर हो गए जिसमें इकाई का अंक 5 नहीं है। मेरे ख्याल से ये भी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसके बाद कुछ और हम इस बार निकाल सकते हैं। ऐसे नंबरों का इस बार हम निकाल सकते हैं जिनमें उन नंबरों का इस बार हम निकाल सकते हैं जो 100 के थोड़ा नज़दीक है, वो और थोड़ा इजीली निकाल सकते हैं हम। देखो जैसे वैसे कर तो हम इसी टाइप से कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा भी तरीका है इस बार निकालने का। मान लो हमें 91 का स्क्वायर करना है। ये नंबर हम कौन से लेते हैं? जो 100 के नज़दीक है, 100 से थोड़ा बहुत कम और 100 से थोड़ा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ से 100 से ये कितना कम है? 100 से ये 9 कम है, तो हम सबसे पहले 9 का ही स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर हो गया हमारा 81, दोनों डिजिट रख देंगे। ध्यान रखिए अब की बार हमें दोनों डिजिट रखनी है। कितना कम है 100 से? 100 से ये 9 कम है, तो 9 इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो आंसर आ गया यहाँ पे 8281। एक बार फिर से समझते हैं। 100 से ये 9 कम है, 9 का वर्ग 81 हो गया। ये 100 से 9 कम था, तो 9 इसमें से हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। सेम और देखते हैं, एक आध नंबर हम और देखते हैं। अब इसमें मान लो हमने एक नंबर लिया यहाँ से 93, इसका स्क्वायर हमें करना है। 93 का स्क्वायर करना है। 100 से 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 7 कम है तो 7 इसमें से माइनस कर देंगे। इसमें से 7 माइनस करेंगे तो ये 86 बचेगा, तो आंसर हो गया 8649। अभी देखो एक दो नंबर जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मान लो हमें 97 का स्क्वायर करना है। देखेंगे ध्यान से, मान लो हमें 97 का स्क्वायर करना है, तो 97 का स्क्वायर करने के लिए ये 100 से कितना कम है ये चेक करते हैं। 100 से ये 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9 हो गया। और 100 से कम नंबर के लिए कंडीशन ये थी कि हम 2 डिजिट रख रहे हैं। अब यहाँ हमारे पास डिजिट है 1, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 0 लगा लेंगे। 2 डिजिट कंप्लीट होगी। ये 100 से 3 कम है, 3 इसमें से और माइनस कर देंगे। ये बचा कितना? 94। तो ये स्क्वायर हो गया हमारा कितने का? 97 का। एक और ले लेते हैं, हमें स्क्वायर करना है 99 का। ये 100 से कितना कम है? ये 100 से 1 कम है, और 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1 का स्क्वायर हमें 1 ही मिलेगा। और 2 डिजिट हमें यहाँ पे रखनी है, इसलिए हम इसको रखेंगे 0 1। ये 100 से 1 कम है, तो 1 इसमें से माइनस कर देंगे। आंसर आ गया 9801। उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद और हमें क्या ध्यान रखना है? 100 से बड़ी संख्याओं के लिए देखते हैं। जो संख्याएं 100 से कुछ ज़्यादा हैं, उनका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं? जैसे हमने एक नंबर लिया यहाँ से 103 लिया। 103 का स्क्वायर करना है। 100 से ये कितना ज़्यादा है? 100 से ये 3 ज़्यादा है, तो सबसे पहले 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग 9 हो गया, और इसको 9 नहीं लिखना, इसको लिखते हैं 0 9।
मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप यहाँ से 3 ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए आप प्लस करेंगे। जैसे यहाँ कम था, कम के लिए आपने माइनस कर दिया, यहाँ 100 से ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए आप प्लस करेंगे। 103 और 3 106 हो गया, तो ये स्क्वायर हो गया 103 का। एक और नंबर हम यहाँ से लेते हैं, मान लो हमें स्क्वायर करना है 107 का। ये 100 से कितना ज़्यादा है? ये 100 से 7 ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम 7 का वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग 49 हो गया, और ये 100 से 7 ज़्यादा है तो 7 इसमें प्लस कर देंगे 114। तो ये आंसर आ गया 11,449। तो ये तो बात थी इस बार निकालने की। देखो, जिसमें इकाई का अंक 5 है उनका बताया, जिसमें इकाई का अंक 5 नहीं है 2 डिजिट में उनका बता दिया। कुछ ऐसे नंबर का भी हम इस बार जल्दी निकाल सकते हैं जो 100 से कुछ कम है या 100 से कुछ ज़्यादा है। इसके बाद इसके अपोजिट को स्टार्ट करते हैं। हम शुरू करते हैं वर्गमूल कैसे निकालें। और ये वर्गमूल का जो रूल आपका होगा ये पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए होगा। वर्गमूल निकालने का जो तरीका होगा, ये जो वर्गमूल हम निकालेंगे ये केवल उन नंबर्स का होगा जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि हम सभी में इसका यूज कर सकते हैं। हम इसका यूज किस में करेंगे? केवल उन संख्याओं में करेंगे जिसमें जो संख्याएं हमारी पूर्ण वर्ग होंगी। जैसे एक नंबर हमने यहाँ से लिया 1444, इसका स्क्वायर रूट हमें करना है 1444 का। तो 1444 का स्क्वायर रूट करने के लिए आप यहाँ से इस अंक को आप कैंसिल कर देंगे, इसको आप छोड़ देंगे, धाई के अंक को आप छोड़ देंगे। केवल सबसे पहले ध्यान रखना है आपको इकाई के अंक का। अब इकाई का अंक आपका 4 है, आपको चेक करना है 1 से लेकर के 9 तक कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर में हमें 4 मिलेगा। ऐसे हमें 2 नंबर मिलेंगे जिसके स्क्वायर में 4 मिलेगा। एक तो 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 मिलेगा, और एक 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर 64 होता है, उसके बाद 4 मिल सकता है। केवल 2 नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर करने पे हमें 4 मिलेगा। ये दोनों नंबर हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद इसका हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम छोड़ देंगे। इधर वाले जो नंबर हैं उन पे ध्यान देंगे। इधर वाले नंबर हैं कितना? 14 है। अब वर्गमूल निकालने के लिए हम कोई भी नंबर लेंगे तो उस नंबर की हमें इतनी बार ही टेबल पढ़नी होती है। मान लो हमने 3 लिया तो 3 का स्क्वायर कितना? 9। उसके बाद चेक करते हैं 4 का स्क्वायर कितना? 4 की 4 में गुना 16। तो हमने देख लिया कि अगर हम 4 का टेबल लेते हैं तो 4 का टेबल ज़्यादा हो रहा है, और 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कम है। तो कभी भी हम ज़्यादा टेबल नहीं चलाते, हमेशा कम लेते हैं। तो यहाँ से ये 3 का वर्ग कैरी करेगा, तो यहाँ पे भी 3 लिखेंगे और यहाँ पे भी। फिर से ध्यान देते हैं एक बार, ये जो 14 है आप ध्यान देंगे ये 3 के वर्ग से बड़ा है और 4 के वर्ग से छोटा है, इसलिए हम 3 का वर्ग लेके चलेंगे। यहाँ पे भी 3 रखेंगे और यहाँ पे भी 3। यहाँ तक ये सिचुएशन होगी कि ये जो नंबर है या तो ये 32 का स्क्वायर है या फिर ये 38 का स्क्वायर है। कंफर्म कैसे करते हैं? इस 3 में इससे अगले नंबर से गुणा करेंगे। 3 से अगला नंबर 4 है, और जब हम इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 दिया 12, और चेक करेंगे कि वो जो 12 है इस 14 से छोटा है या बड़ा है। ध्यान देंगे, दोबारा से फिर सुनेंगे। इस 3 से अगले नंबर में गुणा करेंगे। 3 से अगला नंबर 4 है, 4 दिया 12 हो गया, और 12 से ये जो नंबर है हमारा ये 12 से बड़ा है, तो बड़ा ही हमारा आंसर होगा। अगर ये नंबर छोटा होता तो हमारा आंसर 32 होता। अब देखो, थोड़ा सा आपको इसमें टाइम लग सकता है सीखने में, लेकिन एक बार सीखने के बाद आप जल्दी इनके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे नंबर्स आप डायरेक्ट इनका अलग आपको कोई रूल याद नहीं रखना, सारे नंबर इसी टाइप से आप लेकर के उनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन, एक और नंबर हम यहाँ से लेते हैं। जैसे हमने एक नंबर लिया 1024, इसका स्क्वायर रूट करना है तो इसको कैंसिल कर देंगे। सबसे पहले फिर देखो यहाँ पे 4 आ गया, 4 को चेक करना है किसके स्क्वायर में आ सकता है। 4 या तो 2 के स्क्वायर में आ सकता है या फिर 8 के स्क्वायर में आ सकता है।
फिर से ध्यान देंगे 3 का वर्ग 3 और 4 के वर्ग के बीच में इसकी वैल्यू है, ये 3 के वर्ग से बड़ा है 10 और 4 के वर्ग से छोटा है, तो हम क्या रखेंगे, छोटे वाला नंबर रखेंगे, 3 रख दिया। फिर 3 में हम अगले नंबर की गुणा करेंगे, 4 किया 12 और 12 से अब की बार ये कम है तो आंसर 32 हो गया। और बहुत सारे नंबर इसी तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे एक नंबर हमने लिया 3136, इसका हमें स्क्वायर रूट करना है, 3136 का स्क्वायर रूट करना है, तो इसको छोड़ देंगे नंबर को, देखते हैं कि 6 किसके स्क्वायर में मिलेगा। मैक्सिमम 2 नंबर आपको मिल सकते हैं जिनके स्क्वायर में 6 मिलेगा, एक तो 4 के स्क्वायर में और एक 6 के स्क्वायर में। अब ये जो 31 है, 5 का वर्ग 25 ये छोटा होगा और 6 का वर्ग 36 ये बड़ा हो गया, तो यहाँ से हम छोटा नंबर लेंगे 5। 5 में हम गुणा करेंगे 5 से अगले नंबर की, 6 की 6 बजे 30 और 30 से ये नंबर हमारा बड़ा है, इसलिए आंसर हमारा 56 होगा। और लेते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे यहाँ से हमने 2401 लिया, इसका स्क्वायर रूट हमें करना है, इसको कैंसिल करो, 1 हमें 1 के स्क्वायर में मिलेगा या फिर 9 के स्क्वायर में मिलेगा। अब इधर नंबर है 24, ये 5 के वर्ग से 4 के वर्ग से ये बड़ा है और 5 के वर्ग से ये छोटा है, तो हम छोटा नंबर रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे। 4 में गुणा करेंगे अगले नंबर की, 5 चौक 20 और 20 से ये नंबर बड़ा हो गया, इसलिए आंसर 49 आ गया। उम्मीद है कि वर्गमूल निकालने की और वर्ग निकालने की ट्रिक आपको समझ में आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, लाइक करें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।